हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है। अगर आप ये देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे हर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि नेम कह रहा है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है बताओ? तो इंडो वर्ड जो होता है, इंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर। इंडो वर्ड का क्या मतलब होता है? अंदर। और क्राइन का मतलब होता है सीक्रेट करना। इंडो का मतलब होता है अंदर और क्राइन का मतलब होता है सीक्रिएट करना, रिलीज करना। और सिस्टम तो आप सारे लोग जानते हो, सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम अगर कंबाइंडली बोलो तो इंडोक्राइन का मतलब होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज होता है। और वो कहाँ रिलीज होता है? तो वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है वो हार्मोन? बॉडी के अंदर रिलीज होता है। तो इंडो का मतलब क्या हो गया? अंदर। क्राइन का मतलब हो गया क्या? अंदर ही हार्मोन को सीक्रिएट करवाना। उसी को हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो हार्मोन को सीक्रेट करता है ये कैसा होता है? तो ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है? सीक्रिएट होता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। कह रहा है ग्लैंड। अब बात करते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड का मतलब होता है ऑर्गन या टिश्यू जो जूस, इंजाइम, हार्मोन को क्या करे? प्रोड्यूस करे। वैसा ऑर्गन या टिश्यू जो क्या करे? जूस बनाए, इंजाइम्स बनाए और हार्मोन को क्या करे? प्रोड्यूस करे। तो अब बात करोगे कि जो ये ऑर्गन होता है, ऑर्गन जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो ऑर्गन जो होता है सर वो टिश्यू से मिलके बनाता है। टिश्यू से जब मिलके बनाता है तो ये क्या करता है? 3 टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है। 3 टाइप का केमिकल कंपाउंड क्या करता है? बनाता है। ये तीनों क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ये तीनों क्या है? केमिकल कंपाउंड है। कौन कौन से केमिकल कंपाउंड सर? तो जूस, एंजाइम और हार्मोन। तो जो हमारा ग्लैंड है वो क्या, किस चीज़ से बना होता है? ऑर्गन या टिश्यू से। और ये ऑर्गन और टिश्यू क्या करता है? केमिकल कंपाउंड बनाता है। और कितना केमिकल कंपाउंड बनाता है? तो 3 बनाता है। जूस बनाता है, एंजाइम बनाता है और हार्मोन बनाता है। और इसी को क्या करता है? रिलीज करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, ऐसा सिस्टम, यहाँ पे क्या है? एक्सोक्राइन। ऐसा सिस्टम जो क्या करे? ऐसा सिस्टम जो हमारा जूस और एंजाइम को बनाए। ऐसा सिस्टम जो जूस और एंजाइम को बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। एक्सो का मतलब क्या हुआ? एक्सो का मतलब हुआ बाहर। एक्सो का क्या मतलब हुआ? बाहर। और क्राइन का मतलब क्या हुआ? सीक्रेट करना। तो ऐसा ग्लैंड जो बाहर की ओर हमारे जूस और एंजाइम को सीक्रेट करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल सर, जैसे कि आपको पसीना निकलता है, ठीक है, आपके आंख से आंसू निकलता है, तो वो सब किसका काम है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम है। ठीक है, अब आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो कहता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन क्या होता है? एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मतलब जाता है, शरीर के अंदर रहता है, बाहर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपको पसीना के फॉर्म में हार्मोन आपको रिलीज हो रहा है। तो ये जो हार्मोन होता है तो रहता है कैसे बॉडी में? तो ये हमारे ब्लड में रहता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड का क्या मतलब हो गया? कि इसको नली का जरूरत नहीं होता है। इसको किस चीज का जरूरत नहीं होता है? नली का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसको क्या होता है? इसको नली का आवश्यकता होता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होता है? जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का फंक्शन करे, जो क्या करे? हार्मोन भी बनाए, एंजाइम भी बनाए, जूस भी बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जूस जो होता है, जूस का मतलब होता है सॉल्ट आयन। ठीक है, समझ में आया? पीने वाला जो जूस होता है वो नहीं होता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग बेसिकली पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या कह रहा है, जो जूस या एंजाइम प्रोड्यूस करे और उसे बाहर निकाल दे अपने अंदर से डक्ट के द्वारा, इन्हें डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप्स का मान के चलो कोई ऑर्गन है और इस टाइप का कोई एक और ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जूस बना, यहाँ पे क्या हुआ जूस बना, और यहाँ पे ऐसे करके क्या होता है डक्ट लगा हुआ रहता है, नली लगा हुआ रहता है, और ये दूसरा ऑर्गन है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जूस बनाया और इस नली के द्वारा इस ऑर्गन तक पहुंचा दिया। ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। और ये जो ऑर्गन होगा ये कहाँ होगा, ये हमारा या तो दूसरा ऑर्गन होगा या तो आउटसाइड द बॉडी होगा। ये क्या होगा, दूसरा ऑर्गन होगा या हमारे आउटसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर कर देगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है सर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वह होता है जो जूस और एंजाइम को बनाता है और क्या करता है दूसरे ऑर्गन को दे देता है या बॉडी से बाहर कर देता है। किसकी मदद से, तो सर ये डक्ट की मदद से। इसी वजह से इसको हम लोग डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कितना होता है। तो जैसे कि आप सारे लोग को पता है कि हमारे बॉडी में टोटल 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कितने हैं टोटल, 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारा जो सबसे पहला दिया हुआ है वो कौन सा है, लीवर। लीवर क्या है, लीवर जो है हमारा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। क्यों, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लीवर होता है वो क्या बनाता है। तो सर बोलोगे आप लोग कि लीवर जो है मेरा वो बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, लीवर बाइल जूस बनाता है। ठीक है, और ये बाइल जूस कहाँ पे, लीवर बाइल जूस बनाता है। और आप सारे लोग जानते हो कि लीवर बाइल जूस बना के कहाँ डाल देता है, तो बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हुआ ना, अपने पास बनाया और दूसरे के पास क्या किया, रिलीज कर दिया। दूसरे के पास क्या किया, रिलीज कर दिया। तो लीवर बाइल जूस बनाया और स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब देखो दूसरा हमारा क्या कह रहा है, टीयर ग्लैंड, आंसू बनाने वाला ग्रंथि। तो ये क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है, आईज में होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जब आप रोते हो तो आपका टीयर्स क्या होता है, बाहर आता है। तो बाहर आने वाला कौन सा ग्लैंड बनाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आता है। तीसरा स्लैवरी ग्लैंड, स्लाइवा, ये किस में होता है, माउथ में होता है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जब आप मीठा देखते हो ना, कुछ टेस्टी सा खाना देखते हो तो आपके माउथ में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। तो वो पानी कौन बनाता है, वो स्लाइवा कौन बनाता है, स्लैवरी ग्लैंड बनाता है। तो ये भी हमारे मुंह से बाहर आता है ना, हम उसको थूक सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन का आपको डेफिनेशन याद हो रहा है ना, जो हमारा बॉडी बनाए और दूसरे ऑर्गन को दे दे या शरीर से क्या करे, उसको बाहर कर दे। ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या करता है, ये एंजाइम बनाता है। ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है और किसके पास ले जाता है, तो ये स्टमच के पास। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम बनाता है और स्टमच को दे देता है। स्लैवरी ग्लैंड स्लाइवा बनाता है और किसके पास ले जाता है, माउथ के पास ले जाता है। ठीक है, पांचवा है मेरा स्वीटिंग ग्लैंड। स्वीटिंग ग्लैंड क्या होता है, जहां से आपको पसीना है, जहां से क्या है, आपको पसीना है, स्किन स्वेट है, और ये क्या करता है, स्किन के थ्रू जो पसीना होता है वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए भी ये कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। छठा है मेरा मैमरी ग्लैंड। छठा क्या है मेरा, मैमरी ग्लैंड, और ये केवल फीमेल में होता है। मैमरी ग्लैंड में क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट होता है फीमेल्स का, उससे क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है। तो ये कैसा हो गया, मैमरी ग्लैंड, और ये किसका पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। क्यों, क्योंकि जो दूध बनता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। सातवां बात करते हैं पैनक्रियाज। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा पैनक्रियाज है वो कैसा होता है, पैनक्रियाज हमारा पेड़ के पत्ते के आकार का होता है, पेड़ के पत्ते के शेप का होता है। और ये कहाँ होता है, तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये हमारा कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया ये सारा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या था। एक्सोक्राइन ग्लैंड टोटल 7 था, लीवर, टीयर ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वीटिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड और पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन ग्लैंड का लास्ट बार मतलब मैं फिर से समझा देता हूं, वैसा ग्लैंड जो जूस या एंजाइम को प्रोड्यूस करे और उसको दूसरे ऑर्गन को दे दे या उसको अपने बॉडी से क्या करे, बाहर कर दे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को ये सब काम करने के लिए उसको डक्ट का जरूरी होता है। डक्ट का मतलब बायोलॉजी में हमेशा याद रखना नली होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताया होता तो आपको चैप्टर ये समझ में नहीं आया होता। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाए,
बनाए और बॉडी में क्या करे, सीक्रेट करे। और इसमें क्या होता है, जो आपका हार्मोन बनता है वो बाहर नहीं जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो हार्मोन बनाता है और उसको बॉडी के अंदर ही रिलीज करता है, वो बॉडी के बाहर नहीं जाता है। आप लोग हमेशा याद रखना कि जो हमारा हार्मोन होता है वो बॉडी के बाहर कभी नहीं जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा एंडोक्राइन होता है उसमें जो हार्मोन हार्मोन रिलीज होता है वो क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और ये डक्टलेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ो, हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में। कितने टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 9 हैं। एक्सोक्राइन पूछेगा तो कितना बोलोगे, 7 बोलोगे, जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना। और ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि उनको नली का आवश्यकता नहीं होता है। इनको क्या होता है, नली का आवश्यकता नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखो इस टाइप से ऐसे करके मान लो ये मेरा हार्मोन ऐसे करके रिलीज हो रहा है, और ये मेरा क्या है, टारगेट पार्ट है कि इस हार्मोन को यहां से यहां जाना है। तो ये कोई नली के थ्रू नहीं जाता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और ब्लड से मिक्स होके इस टारगेट पार्ट पे क्या करता है, पहुंच जाता है। आप समझे, नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा देता हूं। इंडोक्राइन एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में हार्मोन को रिलीज करवाता है, और ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर होता है। इसको नली का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इसको नली का जरूरत नहीं होता है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नली का जरूरत नहीं होता है तो वो आखिर कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर करता है। तो देखो यहाँ पे हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाया और उसको इस टारगेट पार्ट के पास जाना है, यहाँ पे जाना है। तो उसके पास कोई नली नहीं है, उसके पास कोई डक नहीं है, तो वो क्या करेगा, खून में मिल जाएगा। और खून तो आप पूरे बॉडी में होता है, सारे जगह खून है, तो खून के थ्रू इस टारगेट पार्ट के पास वो पहुंच जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कैसा होता है सर, तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कैसा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है, हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, खून में जाके मिल जाता है। तो जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो वही कह रहा है, हार्मोन ब्लड में मिक्स हो जाते हैं डायरेक्ट, इसीलिए उनको कोई भी नली का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं जो प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड के बने होते हैं। और जो हमारा अब हमको हार्मोन के बारे में बता रहा है कि हमारा हार्मोन जो होता है वो क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा हार्मोन होता है वो किस चीज का बना होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो हमारा हार्मोन होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, फैट का, अमीनो एसिड का। जो हमारा हार्मोन होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, फैट का, अमीनो एसिड का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हार्मोन इज देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हार्मोन इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, फैट प्लस प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड। तो हमारा हार्मोन किस चीज़ का बना होता है, फैट, प्रोटीन और अमीनो एसिड का, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं कि हमारा जो हार्मोन होता है वो क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। ये किस टाइप से काम करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। और हार्मोन जो होता है हमेशा किस पे काम करता है, टारगेटेड पार्ट पे काम करता है। हार्मोन जो हमारा होता है ये क्या करता है, हमेशा टारगेट पार्ट पे काम करता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको दिमाग में आएगा कि ये काम कौन सा करता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो हमारा हार्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, वाटर को क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। ये सब किसके एग्जांपल है, हार्मोन के वर्क के। तो आपको पता चल गया हार्मोन किस चीज का बना होता है, फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। हार्मोन को हम लोग केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन हमेशा टारगेट पार्ट की ओर काम करता है। हमारा हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम और वाटर को क्या करता है, बैलेंस करने में काम आता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन कहाँ बनता है। तो आप सारे लोग हमेशा याद रखना, जो हमारा हार्मोन होता है वो किस में बनता है, इंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है। और हार्मोन हमेशा किस में मिक्स होता है, तो हार्मोन हमारा हमेशा ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है।
चलो, अब एक और क्वेश्चन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सा, कि जो हमारा हार्मोन होता है वो कितने टाइप का होता है। हार्मोन कितने टाइप का होता है? तो जो हमारा हार्मोन होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। जो हमारा हार्मोन होता है वो कितने टाइप का होता है सर? तो हमारा हार्मोन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा हार्मोन सर? तो एक होता है एस्ट्रॉयड हार्मोन, एक होता है मेरा पेप्टाइड हार्मोन, और एक मेरा कैसा हार्मोन होता है? एक हमारा होता है अमीनो एसिड हार्मोन। हार्मोन हमारे बॉडी में कितने टाइप का होता है सर? तो हार्मोन हमारे बॉडी में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा हार्मोन सर? एस्ट्रॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड हार्मोन। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो ऐसा हार्मोन जो हमारा फैट से बना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड हार्मोन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड हार्मोन। जैसे कि टेस्ट्रॉन हो, एंड्रोजन हो, कोर्टिसोल हो, ये सब के अंदर क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। इसीलिए कैसा हो गया? एस्ट्रॉयड हार्मोन हो गया। ऐसा हार्मोन जो हमारा प्रोटीन का बना हुआ हो, ऐसा हार्मोन जो हमारा प्रोटीन का बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। एग्जांपल सर, जो प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन हो तो इंसुलिन हो गया, एडीएच हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, जीएच हो गया। ये सब हमारा किस हार्मोन से मिलके, किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? कौन से केमिकल से? तो ये हमारा प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अब बात करते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एग्जांपल क्या है? अमीनो एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है जो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब हमारा क्या है? जो ऐसा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से मिलके क्या होता है? बना हुआ होता है। इतना बात आपको समझ पे आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ जानते हैं कि जब आप इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आपको जो हमारा हार्मोन बनाने वाला ग्रंथियां है उसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्रिनोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्रोनोलॉजी। इंडोक्रोनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब देखो, हम थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा ग्लैंड है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो बताऊँ? बिल्कुल बताऊँगा आपको। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आप सारे लोग जानते हो हमारे बॉडी में टोटल 9 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है? 9 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है? 9 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खोपड़ी से, दिमाग से। मान लो ये आप हो और ये आपका क्या है? खोपड़ी है। ये आप हो और ये क्या है? आपका खोपड़ी है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ ब्रेन में कितना ग्लैंड होता है, ब्रेन में कितना एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो आप बोलोगे कि ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ब्रेन में, खोपड़ी में कितना एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? तो जो हमारा ब्रेन है उसमें 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। नाम क्या क्या होता है बताओ? तो जो हमारा पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। पहला जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। जो हमारा दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी ग्लैंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी ग्लैंड। ये कहाँ है? हमारे ब्रेन में है। तीसरा हमारा जो ब्रेन में इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है? तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो मेरा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब हम लोग ब्रेन का पढ़ लिए। ब्रेन में कितना है? 3 है। और टोटल कितना है हमारे पूरे बॉडी में? 9 है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ब्रेन में कितना हो गया? 3 हो गया। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब फेस पे आ जाओ। फेस पे हमेशा याद रखना, फेस पे एक भी नहीं होता है। फेस पे एक भी नहीं होता है। यहाँ पे 1 हो गया, ब्रेन कंप्लीट। सेकंड, फेस पे होता है क्या? तो फेस पे एक भी नहीं होता है। फेस पे कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा फेस कंप्लीट हो गया। अब आओ कहाँ? नेक पे, गले में। गले में होता है क्या? तो हाँ सर, हमारे गले में क्या होता है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। जो हमारा नेक होता है उसमें क्या होता है? एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और हमारे गले में ही एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? तो ये गले में पीछे की ओर होता है। ये गले में कहाँ
होता है, पीछे की ओर होता है। तो आप हमेशा याद रखना, ब्रेन में कितना था, 3 था, गले में कितना है, 2 है, एक थायराइड ग्लैंड और एक होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गले में पीछे की ओर होता है, गले में कहाँ होता है, पीछे की ओर होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेस्ट में। जो हमारा चेस्ट होता है वहां पे क्या होता है, चेस्ट में एक ग्लैंड होता है, चेस्ट में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। एक चेस्ट में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड होता है। और ये कहाँ पे होता है, कहाँ इसका स्थान है, तो ये चेस्ट कैविटी में होता है। ये कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, तो हम कैसे, हम लोग 9 देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो 9 ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ होता है। हमने ब्रेन से स्टार्ट किया था, ब्रेन में 3 होते हैं, हाइपोथैलेमस, पेनियल, पिट्यूटरी। फेस पे एक भी नहीं है। फिर हमने बात किया कि गले में, नेक के अंदर कौन कौन सा होता है, गले में, नेक के अंदर थायराइड होते हैं और पैराथायराइड होता है। पैराथायराइड कहाँ होता है, गले के पीछे होता है। चेस्ट में कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है, तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, छठा आ पाओ, छठा हमारा क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, छठा हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज कैसा होता है, तो पेनक्रियाज जो होता है ये पेड़ की पत्ते के आकार का होता है। पेनक्रियाज कैसा होता है दोस्तों, तो ये पेड़ के पत्ती के आकार का होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। पेनक्रियाज कहाँ पाया जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का, ये पेड़ के पत्ती के आकार का होता है। और ये कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, बिलो इंटेस्टाइन। कहाँ होता है, बिलो इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सातवां। सातवां हमारा कौन सा है, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, ये हमारा अपर पार्ट ऑफ किडनी में होता है। ये हमारा क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ किडनी में होता है। और ये कितना होता है, तो ये हमारे पास 2 होता है। एड्रीनल ग्लैंड कितना होता है हमारे बॉडी में, तो ये 2 होता है, दोनों किडनी के ऊपर। देखो ये जो हमारा किडनी है, ऐसे ऐसे हमारा किडनी होता है, 2 किडनी होता है, तो दोनों के ऊपर में इस टाइप से होता है, दोनों के ऊपर में ये होता है। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, तो हमारे दोनों किडनी के ऊपर में होता है। इतना बात आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आठवां। आठवां हमारा कौन सा होता है, एक हमारा होता है पेल्विक रीजन, एक हमारा होता है गोनैड्स। गोनैड्स, गोनैड्स ग्लैंड, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा गोनोइड्स ग्लैंड होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारा पेल्विक रीजन में होता है। ये हमारा कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। जो हमारा गोनैड्स ग्लैंड होता है ये कहाँ होता है, ये हमारा पेल्विक रीजन में होता है। ये हमारा क्या होता है, पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपका यहाँ पे करेक्शन करना चाह रहा था कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। ठीक है, और जो हमारा गोनैड्स होता है वो कहाँ होता है, ये बिलो इंटेस्टाइन होता है। ये कहाँ होता है, बिलो इंटेस्टाइन होता है, हमारे पेल्विक रीजन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और जो हमारा गोनैड्स होता है वो कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है और बिलो इंटेस्टाइन होता है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही तो बताया कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में 3 ग्लैंड, कौन कौन सा, हाइपोथैलेमस, मैं मार्क कर देता हूँ, हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहला। दूसरा मेरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, पीनियल ग्लैंड। ये तीनों हमारा कहाँ हो गया, ब्रेन में। फेस पे कोई नहीं होता है। एक हमारा होता है गले में, कौन सा, थायराइड, और एक क्या होता है, पैराथायराइड। तो यहाँ पे हो गया 2, गले में कितना, 2। फिर हमारा हो गया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड जो होता है वो छाती में होता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, छाती में होता है। फिर हमारा सातवां क्या हो गया, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, पेड़ के पत्ते के आकार का होता है। और ये जो पेनक्रियाज ये कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, सातवां देखो हमारा सातवां क्या है, सातवां है जो हमारा, इसको हम लोग एक ही काउंट किए हैं। ठीक है, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, किडनी के आकार का। और ये कितना होता है, 2 होता है, किडनी के आकार का। एड्रीनल ग्लैंड का होता है, किडनी के आकार का होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ओवरी है और ये टेस्टिस है, यही क्या है, गोनैड्स है। यही क्या है, गोनैड्स है। यही क्या है, गोनैड्स है। क्यों, क्योंकि गोनैड्स जो होता है गर्ल्स में अलग होता है और बॉयज में अलग होता है, तो इसको हम लोग एक ही मान के पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो मैंने आपको सारा टोटल 9 का 9 दिखा भी दिया। तो चलिए अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक टॉपिक। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला ग्रंथि, कौन सा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो देखो, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारे बॉडी का क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो वो हमारा थायराइड ग्लैंड है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन 300 से 400 ग्राम के बीच में होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो 300 से 400 ग्राम के बीच का होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका लोकेशन क्या है, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में पाया जाता है, थ्रोट में, ये देख रहे हो गले में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये एच शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, ये हमारा एच शेप का होता है, एच शेप का। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, हमारा एच शेप का होता है, ठीक है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, उसके अंदर इस टाइप से ऐसे थायराइड ग्लैंड है ना, बटरफ्लाई के शेप का होता है। तो ये जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। इसी से हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड बना हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, ये हमारा किससे से बना हुआ है, थायराइड फॉलिकल सेल से बना हुआ है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो किस चीज से बना हुआ है, थायराइड फॉलिकल सेल से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। और यही थायराइड फॉलिकल्स, यही जो ये थायराइड फॉलिकल सेल्स है, ये क्या बनाता है, ये दो टाइप का हार्मोन बनाता है। ये क्या करता है, दो टाइप का हार्मोन बनाता है। कौन कौन सा हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन और कैलोसिटीन। जो हमारा थायराइड हार्मोन है यही क्या बनाता है, दो टाइप का हार्मोन बनाता है। कौन कौन सा, थायराइड हार्मोन और कैलोसिटीन हार्मोन, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो वही कह रहा है देखो कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वेट 300 से 400 ग्राम तक होता है। इसका लोकेशन कहाँ है, गले में है। ये एच शेप का होता है और बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। ये देख रहे हो तितली के आकार का, ये किसका आकार कैसा दिख रहा है, तितली के आकार का। और इसी के अंदर क्या होता है, सेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स। जो हमारा थायराइड फॉलिकल सेल्स होता है वो क्या करता है, दो टाइप का हार्मोन को रिलीज करता है। जो पहला हार्मोन होता है वो क्या होता है, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। ये कितना होता है, टोटल 98% रिलीज होता है। 2% हमारा कैलोसिटीन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कि ये क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो दो तरह का क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। एक होता है हमारा T3 और एक होता है हमारा T4। जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है, आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कितना होता है, तो 98% तक थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा, थायराइड फॉलिकल सेल्स के द्वारा। थायराइड फॉलिकल सेल्स क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है और ये कितना होता है, 98% होता है। अब जो ये हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। कौन सा, T3 और T4, ठीक है। तो जो हमारा T3 और T4 है इनको बनने के लिए क्या चाहिए, तो इनको बनने के लिए आयोडीन चाहिए और अमीनो एसिड चाहिए। और अमीनो एसिड कौन सा चाहिए, थायरोक्सिन अमीनो एसिड चाहिए। कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, थायरोक्सिन अमीनो एसिड चाहिए। तो देखो जो हमारा T3 है ना उसमें 3 आयोडीन प्लस 1 थायरोक्सिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा T3 हार्मोन बनने के लिए 3 आयोडीन चाहिए और 1 थायरोक्सिन चाहिए। और हमारा जो ये थायरोक्सिन है ये क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड है। जो मेरा T4 होता है उसमें क्या होता है, उसमें T4 बनने के लिए 4 आयोडीन चाहिए और 1 थायरोक्सिन चाहिए, 1 थायरोक्सिन चाहिए। क्या चाहिए, 1 थायरोक्सिन चाहिए। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गया कि 3 आयोडीन 1 टायरोसिन के साथ मिलके क्या बनाता है, T3 बनाता है। 4 आयोडीन 1 टायरोक्सिन के साथ मिलके क्या बनाता है, T4 बनाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, इसका काम क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है ये क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। क्या करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। क्योंकि अगर ये बैलेंस ना करे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा। और पानी का कमी हो जाएगा तो आप क्या हो सकता है, आपके बॉडी को डिहाइड्रेशन हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी बॉडी में पानी का कमी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब हो गया कि एक दिन में आपका जो बॉडी रिएक्शन कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसको ये रिएक्ट करता है, ठीक है।
मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया कि आपका बॉडी जो एक दिन में रिएक्शन कर रहा है उसी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉडी रिएक्शन करता है। तो दूसरा भी बता दिया। तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि इट रेगुलेट बीएमआर रेट। बीएमआर रेट क्या होता है सर, तो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आप सारे लोग जानते हो हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कैसे मिलता है, C6H12O6। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, इसको C6H12O6 को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, और क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होता है। इस टाइप से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज होता है, ATP भी रिलीज होता है। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा बीएमआर रेट होता है, बीएमआर रेट का मतलब हो गया कि कितना ऑक्सीजन कितना ग्लूकोज को ब्रेक किया, कितना ऑक्सीजन कितना ग्लूकोज को ब्रेक किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआर रेट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआर रेट बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कितना ऑक्सीजन कितना ग्लूकोज को ब्रेक किया और कितना ऑक्सीजन बना, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप समझ गए बीएमआर रेट क्या होता है। बीएमआर रेट में ही आप लोग बहुत बार सुनते होंगे ना कि अरे वो तो बहुत खाता है, अरे वो तो बहुत खाता है, लेकिन उसको तो कुछ लगता ही नहीं है, उसको शरीर में क्या होता है, कुछ लगता ही नहीं है। तो वो सब सारा क्या है, मेरा बीएमआर रेट का ही काम होता है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन क्या होता है, और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो हमारा बीएमआर, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर इसमें जो आपका ये T3 है और T4 है, अगर ये T3 और T4 क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो आपका क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है या जो आपका BP है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका T3 और T4 हार्मोन बढ़ जाए तो आपका BP और आपका हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, ये इसका एक और काम है, ये हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो हमारा थायराइड हार्मोन है ये हमारे हार्ट बीट को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कैल्सीटोन के बारे में पढ़ते हैं। कैल्सीटोन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। आप सारे लोग जानते हो हमारा बोन कैसा होता है सर, तो हमारे बोन ऐसा होता है। ठीक है, बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, और ये सब स्पेस, ये जो स्पेस देख रहे हो ये क्या होता है, खाली होता है। तो हमारे बॉडी में कितना कैल्सीटोन होता है, तो 2% होता है। ठीक है, और आप सारे लोग जानते हो कि कैल्शियम से मिलके क्या क्या बना होता है, तो हेयर, नेल, टीथ, बोन्स, ये सब क्या होता है इसके अंदर अपना कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आपके बोन्स में कैल्शियम का कमी हो जाए, अगर आपके बोन्स में कैल्शियम का कमी हो जाए तो क्या होता है, ये जो हमारा कैल्सीटोन है, तो वही कह रहा है जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोन में ट्रांसफर करता है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपके बोन के पास कैल्शियम का मात्रा कम हो जाता है तो जो हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन के द्वारा, थायराइड हार्मोन बोल रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हमारा कैल्सीटोन हार्मोन बनाया जाता है, जिसमें कि कैल्शियम होता है, वो क्या होता है, हमारे ब्लड के रास्ते हमारे हड्डियों तक जाता है, और जो हमारे हड्डी में कैल्शियम का कमी हो चुका होता है उसको पूरा कर देता है। तो कैल्सीटोन हार्मोन कब निकलता है, तो कैल्सीटोन हार्मोन तब निकलता है जब आपके हड्डियों में किसका कमी हो जाए, कैल्शियम का कमी हो जाए। किसका कमी हो जाए, कैल्शियम का कमी हो जाए। तो जब हमारे हड्डियों में कैल्शियम का कमी हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन आएगा, तो हमारा कैल्सीटोन हार्मोन आएगा, और उस कमी को ये क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हमारे हड्डियों में पूरा कैल्शियम है तो भी कैल्सीटोन हार्मोन रिलीज होगा क्या, तो नहीं, जब हमारे हड्डी में कम होगा तभी ये क्या होगा, रिलीज होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया कि हमारा जो कैल्सीटोन हार्मोन है उसका क्या काम है। ठीक है, अब देखो हमारा थायराइड हार्मोन से रिलेटेड क्या हमारा क्या क्या होता है। थायराइड हार्मोन अगर कम निकले, ठीक है, अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम निकले तो उसका आपको लॉस क्या होता है। तो आप देखो, हाइपो का मतलब होता है कम। दो केस होता है, या तो आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, या आपके बॉडी में क्या होगा, थायराइड हार्मोन कम निकलेगा। आपके बॉडी में जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो दो ही केस हो सकता है, या तो वो ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा।
कम को हम लोग बायोलॉजी में हमेशा याद रखना हाइपो बोलते हैं। कम को हमेशा हम लोग किस टर्म से डिनोट करते हैं? हाइपो से डिनोट करते हैं। और ज़्यादा को हम लोग किस टर्म से डिनोट करते हैं? हाइपर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अगर किसी के अंदर थायराइड हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है, तो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो कम निकलता है, और ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उनका जो दिमाग होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है। उनका जो दिमाग होता है वो क्या होता है? डेवलप नहीं कर पाता है। उनका जो ब्रेन होता है और वो मेंटली, ब्रेन और मेंटल हेल्थ उनका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। इतना बात समझ में आ गया, जिसके कारण से उनका जो मेंटल एबिलिटी और जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। उतने अच्छे से उन बच्चों के अंदर जो दिमाग, जैसे ग्रैस्पिंग पावर होता है, वो सब क्या होता है? नहीं होता है। एक बीमारी आपको बता दिया, जो क्रेटिनिज्म होता है वो किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो कम निकलता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है? माइजोडीमा। दूसरा हमारा क्या है? हमारा माइजोडर्मा। ये जो हमारा माइजोडीमा है ये किस में होता है? ये केवल लड़कियों में होता है। ये किस में होता है? माइजोडर्मा नामक जो बीमारी होता है वो थायराइड हार्मोन कम निकलने की वजह से होता है, और यह केवल लड़कियों में होता है। लड़कियों में क्या क्या होता है सर? क्या क्या प्रॉब्लम लड़की को सिम्टम्स आता है अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम निकले, जब माइजोडर्मा बीमारी हो जाता है? तो लड़कियों में क्या होता है? अचानक से वेट गेन होने लगता है। लड़कियों में अचानक से क्या होने लगता है? वेट गेन होने लगता है। असंतुलित मात्रा में वो क्या होने लगती है? उनके अंदर उनका वजन बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है। जो उनको पीरियड्स आने का डेट होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लड़कियों के अंदर क्या होता है? जो पीरियड्स आता है मंथली वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है सर? स्किन ड्राई हो जाता है। जो उनका स्किन है, जो उनके बॉडी में जो चमड़ा होता है वो क्या होता है? सूखने लगता है, जिस वजह से उनको क्या होता है? खुजली होने लगता है। तो आप समझ गए, जो हमारा माइजोडर्मा बीमारी होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमको गर्ल्स को वेट गेन होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है, जिस वजह से उनको उनका पूरा बॉडी क्या करता है? इचिंग करता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है? कम निकल रहा है। फिर हमारा तीसरा जो है वो हमारा डिजीज होता है हाशिमोटो डिजीज। तीसरा हमारा क्या है? हाशिमोटो डिजीज। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा थायराइड हार्मोन है, इस केस में हाशिमोटो डिजीज में जो हमारा थायराइड हार्मोन है ये क्या होता है? एकदम निकलता ही नहीं है, ना के बराबर निकलता है, एकदम थोड़ा सा, एकदम निकलता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल्स होता है वो खुद को मारने लगता है। इसमें जो हमारा सेल्स होता है वो खुद को क्या कर देता है? स्टार्ट करना जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, फिर हमारा एक और बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैटर। इसमें क्या होता है? जो हमारा आयोडीन होता है वो कम, आयोडीन की कमी से हमको क्या हो जाता है? गैटर रोग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? देखो ये गला का जो है सूज गया है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गैटर रोग क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा T3 और T4 है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? T3 और T4 में याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा T3 और T4 बनने के लिए हमको आयोडीन चाहिए और थायरोसिन हार्मोन चाहिए। तो अगर यही नहीं होगा, जब आयोडीन का ही कमी हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसको बनने में, T3 T4 को बनने में दिक्कत होगा। तो इसी वजह से आयोडीन की कमी से जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिससे आपको एक बीमारी हो जाता है जो हमारा क्या है? गैटर रोग है। अब अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है ज़्यादा बनने लगा, अगर कम बन रहा है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा बन रहा है तो भी प्रॉब्लम। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो आपको कौन सा बीमारी होगा? आपको ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा। ग्रेव डिजीज का मतलब क्या हो गया? वेट लॉस होने लगता है। ग्रेव डिजीज में क्या होता है? वेट लॉस होने लगता है। जो आपका वजन है, आप कितना भी खाओगे आपको वो लगेगा नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे यार ये तो पूरा टाइमली खा लेता है लेकिन इसके बॉडी में तो एकदम लग ही नहीं रहा है। तो वो कौन सा बीमारी होता है? ग्रेव्स डिजीज में होता है। आप कितना भी खा लो आप मोटा नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में क्या हो चुका है? थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। ठीक है, दूसरा इसका लक्षण क्या है ग्रेव्स डिजीज का? आंखों की पुतलियां क्या होता है? बाहर आ जाता है। जो आपकी आंख की पुतली हो, इस लड़की को देखो, इस लड़की का क्या हुआ है? देख रहे हो आंख का पुतली क्या हो रहा है? बाहर आ गया। जो हमारा ग्रेव्स डिजीज होता है उसमें क्या होता है? आंखों का पुतली हमारा बाहर आ जाता है। जो हमारे स्किन के मसल्स है वो क्या होते हैं? पतली हो जाते हैं। जो हमारा स्किन है, जो हमारा बॉडी का स्किन है वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। जो हमारा ग्रेव डिजीज होता है इसमें एक और पॉइंट याद कर लो, जो हमारा बीपी होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया।
कि अगर थायराइड हार्मोन कम निकले तो क्या होगा, और अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकले तो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पैराथायराइड हार्मोन के लिए। पैराथायराइड हार्मोन, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन होता है जो कि एच आकार का होता है। तो जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन होता है ना, ये देखो इसके ऊपर, इसके लेग्स के ऊपर इस टाइप से 4 होता है। देखो यही था हमारा ना थायराइड, इसमें ये देखो ये चारों क्या है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, तो थायराइड के ऊपर देखो, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो हमारा ये क्या है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर में जो ये 4 ठो दिख रहा है आपको गोल जैसा, यही हमारा क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। यही हमारा क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है। ये क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, या पैराथायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। हमारा पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, तो ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और इसी को हम लोग कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और ये जो होता है, ये हमारा कैल्सीटोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। कैल्सीटोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैल्सीटीन क्या कर रहा था, जब आपके, ये कैल्सीटीन का क्या काम था, जब आपके हड्डियों में कैल्शियम का कमी हो रहा था, तो ये क्या कर रहा था, जो आपके ब्लड में जो कैल्शियम था एक्स्ट्रा अमाउंट में, जो कैल्सीटोन के द्वारा बनाया गया था, उस कैल्शियम को ब्लड के थ्रू हमारे बोन को पहुंचा दे रहा था, और हमारे बोन्स में क्या हो रहा था, कैल्शियम का कमी पूरा हो जा रहा था। ठीक है, तो अब जब जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, ये जस्ट इसके अपोजिट काम करता है, मतलब कैल्सीटोनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके हड्डियों में ठीक है, कैल्शियम क्या होता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम स्टोर रहता है आपके हड्डियों में। तो जब आपके खून में कैल्शियम का कमी हो जाएगा, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। तब आपके बॉडी में क्या रिलीज होगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम लोग कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपके खून में, जब आपके ब्लड में कैल्शियम का कमी हो जाएगा, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये क्या करेगा, जो हमारा बोन है, वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर करके रखा है, वो किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का कमी है, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, वो कैल्सीटोन के अपोजिट क्यों काम करता है। ठीक है, तो देखो वही कहता है कि जो हमारा कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम का कमी के पास ले जाएगा। और अगर खून के अंदर कैल्शियम की कमी, तो हमारा जो पीटीएच हार्मोन है वो निकलेगा, और बोन में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको ले लेगा और ब्लड में लाके छोड़ देगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है। कुछ काम नहीं है, जो हम जब भी हमारे बॉडी में, ब्लड में खून में कैल्शियम का कमी हो जाता है, तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, कैल्सीटोन हार्मोन और पैराथायरोक्सिन हार्मोन एक दूसरे के काउंटर एक्ट है। काउंटर एक्ट का मतलब होता है अपोजिट। जो हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन है, वो क्या करता है, जो हमारा खून में कैल्शियम ज्यादा है उसको हड्डी को देता है। और जो हमारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन में क्या करता है कि जब आपके खून में कैल्शियम का कमी हो जाता है, तो वो बोन से लाके खून को देता है। तो ये जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। इतना बात समझ में आ गया। तो वही कह रहा है, जो हार्मोन एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर एक्ट हार्मोन बोलते हैं। जो हार्मोन एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर एक्ट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी एक दिक्कत है। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और ऑक्जेलिक एसिड जो हम लोग को किससे मिलता है, पालक और टमाटर से मिलता है, ये दोनों मिल जाए तो क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है बच्चों, यही होता है पथरी। बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि उनको क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। तो पथरी क्यों होता है पथरी, जब आपके खून में कैल्शियम का मात्रा और ऑक्जेलिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो आपको क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। क्या हो जाता है, पथरी होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्जेलिक एसिड कहां से आता है, तो ऑक्जेलिक एसिड हमको पालक और टमाटर खाने से मिलता है। किससे मिलता है, पालक और टमाटर खाने से मिलता है।
अब बात करते हैं कि अगर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड में अगर ये जो हमारा हार्मोन है पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो है अगर ये कम रिलीज होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर पैराथायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो आपका जो बोन और मसल्स होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपका हेयर फॉल होगा, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। तो आप सारे लोग जानते हो कैल्शियम का कमी होगा आपकी बॉडी में तो क्या ही होगा, आपका बोन्स कमजोर हो जाएगा, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, आपका बाल झड़ने लगेगा, आपका दांत कमजोर हो जाएगा। और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके बोन्स में छेद हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में छेद हो जाएगा, सॉरी बॉडी में नहीं, आपके बोन्स में क्या हो जाएगा, जो आपका ये बोन्स है इसमें छेद होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी पढ़ा दिया। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। अब हम लोग थाइमस ग्लैंड के आसपास थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये थाइमस ग्लैंड कहाँ है, तो बोलोगे कि सर ये तो चेस्ट के बीच में लग रहा है। तो बिल्कुल, जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, ये चेस्ट में होता है। जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, चेस्ट में होता है। कितना होता है सर, एक होता है। जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, चेस्ट में होता है। कितना होता है सर, एक होता है। हमारे छाती में एक थाइमस ग्लैंड मिलता है। ठीक है, अब बताओ, अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है ना ये उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, छोटा होते जाता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा जो आपका ये थाइमस ग्लैंड है ये क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। और ये एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है, ये एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो ये क्या हो सकता है, गायब भी हो सकता है। ये एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है जो बूढ़े होने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, गायब भी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गायब भी हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जो हमारा ये थाइमोसिन ये कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। तो जो हमारा थाइमस ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये कैसे हार्मोन को रिलीज करता है, तो ये हमारा थाइमोसिन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। और थाइमोसिन हार्मोन क्या होता है सर, तो थाइमोसिन हार्मोन वह होता है, आप एक बात बताओ, हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड कहाँ बन रहा होता है, थाइमोसिन हार्मोन को मैं समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि सर जो हमारा ब्लड है वो किस में बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। जो हमारा ब्लड है वो कहां बनता है, बोन मैरो में बन रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ ब्लड में क्या होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है क्या, हाँ सर ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी तो होता है, हाँ सर ब्लड में लिम्फोसाइट्स होता है। ब्लड में क्या होता है हमारा, लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में क्या आप टी सेल्स को आप पढ़े हो क्या, लिम्फोसाइट्स में हमारा एक टी सेल्स भी तो होता है ना, तो हमको केवल टी सेल्स से मतलब है। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, टी सेल्स होता है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा देखो ये क्या करता है, जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन होता है ये क्या होता है, थाइमस ग्लैंड में बनता है। और थाइमोसिन हार्मोन को क्या होता है कि जो हमारा टी सेल, जो हमारा लिम्फोसाइट्स में जो टी होता है वो क्या होता है, बनने के बाद कहाँ आ जाता है, जो हमारा ये टी है, जो हमारा लिम्फोसाइट्स का जो ये टी है, टी सेल है, ये क्या होता है यहाँ पे बन जाता है। और ये टी सेल सब कहाँ आ जाता है, ये टी सेल्स हमारा आ जाता है थाइमस ग्लैंड के पास। ये टी सेल्स हमारा यहाँ बनने के बाद किसके पास आ जाएगा, थाइमस ग्लैंड के पास आ जाएगा। बोलेगा कि भैया मैं बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जब ये थाइमस ग्लैंड के पास आता है ना तो ये जो टी सेल्स है ये क्या होता है, ये उस वक्त इमैच्योर होता है, इसको कुछ पता नहीं होता है, इसको दुनियादारी से मतलब कुछ नहीं होता है। तो टी सेल क्या होता है, इमैच्योर होता है। टी सेल लिम्फोसाइट से बना, टी सेल्स बना यहाँ पे, टी सेल्स इमैच्योर था और कहाँ आ गया, थाइमस ग्लैंड के पास आ गया। और थाइमस ग्लैंड के पास क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। थाइमस ग्लैंड के पास क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। थाइमस ग्लैंड के पास क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन किसमें मिल जाता है, टी सेल को मिल जाता है। थाइमोसिन हार्मोन किसको मिल जाता है, टी सेल को मिल जाता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन प्लस टी सेल में क्या मिल जाता है, थाइमोसिन मिल जाता है। और थाइमोसिन इसको क्या कर देता है, मैच्योर कर देता है। जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन है वो क्या कर देता है, टी सेल को मैच्योर कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा सर, जो हमारा ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स के अंदर टी सेल्स होता है, टी सेल्स जो होता है हमारा इमैच्योर होता है। इमैच्योर होने के साथ साथ जैसे ही वो इमैच्योर था तो वो थाइमस ग्लैंड के पास आया, थाइमस ग्लैंड को बोला कि मुझे मैच्योर होना है। मैच्योर होने के लिए
जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो क्या किया, एक थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज किया। थाइमोसिन हार्मोन क्या हुआ, टी सेल्स के साथ मिला और टी सेल्स के साथ मिलके उसको क्या कर देता है, मैच्योर कर देता है। तो वही कह रहा है टी लिम्फोसिट को मैच्योर करने में हेल्प करता है। जो हमारा टी लिम्फोसिट है उसको कौन मैच्योर करता है, तो थाइमोसिन हार्मोन उसको मैच्योर कर देता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 26 से 28 साल बाद इसका साइज कम होने लगता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसका साइज कब कम होने लगता है, तो 26 से 28 साल के बाद इसका साइज कम होने लगता है। और जब आप बूढ़े हो जाते हो 60-65 के बाद ये अचानक से गायब भी हो सकता है। और ये इकलौता एक ऐसा ग्लैंड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो मैक्सिमम कब होता है, उसका साइज सबसे बड़ा कब होता है। तो आप बोलोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब आओ पेनक्रियाज पे कि पेनक्रियाज कैसा होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो कहाँ होता है, वो लीफ के आकार का होता है। लीफ के आकार का मतलब पत्ते के आकार का। देख लो ये पत्ते के आकार का जो हमारा पेनक्रियाज है वो कैसा है, पत्ते के शेप का। जो हमारा पेनक्रियाज है वो कैसा है, पत्ते के आकार का है। तो आपको बात पता चल गया कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है कैसा होता है, पत्ते के आकार का होता है। जो हमारा पेनक्रियाज होता है कहाँ होता है सर, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये कहाँ होता है सर, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जो हमारा पेनक्रियाज ग्लैंड है यही हमारे बॉडी में एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या होता है सर मिक्स ग्लैंड, वैसा ग्लैंड जो जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों बनाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, कौन खोजा था पेनक्रियाज को, कौन खोजा था पेनक्रियाज को कि अरे पेनक्रियाज में क्या क्या बनता है, तो पेनक्रियाज में हमारा हार्मोन बनता है, हमारा जूस बनता है, एंजाइम बनता था। कौन बताया था, तो वो महान साइंटिस्ट जो इसके बारे में बताए थे वो कौन थे, लैंगर हेंस थे। वो कौन से साइंटिस्ट थे, लैंगर हेंस साइंटिस्ट थे। लैंगर हेंस साइंटिस्ट ही हमको क्या किए थे, इसके बारे में बताए थे कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो क्या करता है, तीनों चीज बनाता है। क्या क्या, जूस, एंजाइम और हार्मोन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा पेनक्रियाज होता है, ये जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, ये जो पत्ते के आकार का पेनक्रियाज है, इसके अंदर टोटल 4 सेल होता है। ये टोटल 4 सेल के मिल के बना होता है। पेनक्रियाज कितने सेल से मिल के बना होता है, 4 सेल से मिलकर बना होता है। जो पहला सेल है उसको हम लोग अल्फा सेल बोलते हैं, दूसरे सेल को हम लोग बीटा सेल बोलते हैं, तीसरे सेल को हम लोग डेल्टा सेल बोलते हैं, और चौथा एक और है, यहाँ पे एक और है, चौथा मेरा क्या है, एफ सेल। चौथा क्या है मेरा, एफ सेल, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं हट लिखा है। तो हमारा टोटल कितने टाइप का सेल्स होता है पेनक्रियाज के अंदर, टोटल पेनक्रियाज के अंदर 4 सेल्स होते हैं। कौन कौन सा, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा ये 3 सेल है, ये जो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरसन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरसन। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा पेनक्रियाज से रिलेटेड है। क्यों बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, क्यों, क्योंकि लैंगरहंस ने ही इनको क्या किया था, खोजा था। और जो ये हमारा अल्फा बीटा और ये जो डेल्टा सेल है ये किस टाइप का हार्मोन है, तो ये हमारा एंडोक्राइन हार्मोन है। ये किस टाइप का हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसमें तो आपने बता दिया कि 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल। तो इसमें मैक्सिमम कौन होता है, ज्यादा कौन होता है, तो जो हमारा ज्यादा होता है वो कौन होता है, बीटा सेल जो होता है। बीटा सेल जो होता है वो पेनक्रियाज में ज्यादा होता है। और बीटा सेल का क्या काम होता है, तो बीटा सेल जो होता है वो हमारा क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है, इंसुलिन हार्मोन बना देता है। और इस इंसुलिन कौन खो जाता है कि जो हमारा बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाता है। तो जो डिस्कवर किए थे महान साइंटिस्ट, उनका क्या नाम था, उनका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बताया कि जो बीटा सेल है वही क्या बनाता है, वही हमारा इंसुलिन बनाता है, वही क्या करता है, हमारे इंसुलिन को रिलीज करता है। ठीक है, तो अब आप इसको बात कीजिए कि जो हमारा बीटा सेल है उसका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे हमारा बीटा सेल काम करता है। ठीक है, तो आप देखो हमारे जब भी खून के अंदर एक्सेस शुगर हो जाता है, जब भी हमारे खून के अंदर
अंदर एक्सेस शुगर हो जाता है तो जो हमारा इंसुलिन है वो क्या करता है, तो देखो जब भी आपके बॉडी में जो हमारा ब्लड शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर क्या हो गया, खून के अंदर जो हमारा ग्लूकोज हो गया, जो हमारा इंसुलिन होगा वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो हमारे ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, इन जो देखो ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी हमारे खून में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जब भी हमारे खून में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और उस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है वो, और ग्लाइकोजन किस में जाके स्टोर हो जाता है, तो लीवर में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया, जब भी हमारे खून में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, खून में जब भी ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और वो क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको बदल देता है किस में, उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज तो निकल रहा है लेकिन आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाए, आपके बॉडी में ग्लूकोज तो निकल रहा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज तो है, लेकिन क्या हो कि इंसुलिन कम निकलने लगे, तो क्या होगा कि जो हमारा ग्लाइकोजन है वो चेंज नहीं हो पाएगा, और जब ग्लाइकोजन चेंज नहीं होगा तो आपको कौन सा बीमारी हो गया, आप वो लोग बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज में क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो कम मात्रा में निकलता है, डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन होता है वो कम मात्रा में निकलता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है ब्लड शुगर, ग्लूकोज जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है और उसको क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन किस में जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में हो जाता है। तो वही बात कि जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, इंसुलिन निकला, और इंसुलिन क्या हो किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, और ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर हो गया, लीवर में स्टोर हो गया। और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का मात्रा कम निकलेगा तो जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में नहीं बदलना, इसका मतलब आपको एक बीमारी हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी हो गया तो आपको कौन सा बीमारी हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। हाइपर शब्द का मतलब क्या होता है, कम होता है, तो आपको जो हाइपर जो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होता है वो क्या होता है, डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर मील, अगर आप ग्लूकोज का जब टेस्ट करवाने जाते हो तो जब आप खाना खाने से पहले टेस्ट करवाते हो तो आपका खून में नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 70 से 80, 70 से 80 अगर है वैल्यू ब्लड में किसका, इंसुलिन का, तो आप एकदम क्या हो, हेल्दी हो, आपका डायबिटीज़ नहीं है। और अगर आप खाना खा लेते हो, अगर आपको 80 180 आता है वैल्यू आपके खून में, तो आपका क्या है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो समझ में आ गया, खाना खाने से पहले 70 से 80 और खाना खाने के बाद 180, मतलब 200 के नीचे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखो, डायबिटीज़ भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिड्स। तो देखो, जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस होता है ये किसके कमी के कारण होता है, तो ये इंसुलिन के कमी के कारण होता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है, तो ये एडीएच की कमी से कारण होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलो, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अल्फा सेल्स के बारे में। अल्फा सेल्स क्या होता है, अल्फा सेल्स क्या होता है, तो देखो जो हमारा अल्फा सेल्स होता है ना, ये क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है। ये किसको रिलीज करता है, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है। जो हमारा अल्फा सेल्स है ये किसको रिलीज करता है, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है। और इसको कौन खोजे थे, तो वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि जो हमारा अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है, वो कौन से साइंटिस्ट थे, किम्बल एंड मुरलिन। किम्बल एंड मुरलिन कौन से साइंटिस्ट थे, जो हमको ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में बताया था। और इसको हम लोग फास्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जो हमारा अल्फा सेल है वो जस्ट किसके अपोजिट होता है, बीटा सेल के। जो हमारा अल्फा सेल है वो जस्ट किसके अपोजिट है, बीटा सेल के। क्योंकि आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बीटा सेल है उसका क्या काम होता था, उसका काम यही तो होता था कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो क्या कर दे रहा था, ग्लूकोजन फॉर्म में बना दे रहा था और लीवर में जाके स्टोर कर दे रहा था। लेकिन जब हमारा अल्फा सेल का बात कीजिए तो अल्फा सेल क्या होता है, जैसे आप
फास्टिंग में हो, आप भूखे हो, तो आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप फास्टिंग में रह जाते हो। आप ऐसा तो नहीं हो कि 5 दिन आप भूखे रहते हो तो मर जाते हो, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके बॉडी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकागन के फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, स्टोर रहता है। तो जब जो आपका ग्लूकाजन, जो हमारा ग्लाइकोजन है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में दोबारा रिलीज कर दिया जाता है, किसके द्वारा? ग्लूकागन हार्मोन के द्वारा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकागन हार्मोन या बीटा अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या करता है, जो हमारा ग्लूकागन हार्मोन को रिलीज करता है। इससे क्या होता है, जो हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन हार्मोन जो स्टोर रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमको एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको फास्टिंग हार्मोन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फास्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो इंसुलिन, उसमें कौन चेंज कर रहा था, इंसुलिन चेंज कर रहा था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन हार्मोन जो है वो किसको चेंज कर रहा होता है, तो ये हमारा ग्लूकागोन को किस में चेंज कर रहा होता है, ग्लूकोज में चेंज कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, यह हार्मोन लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, फिर मेरा क्या कह रहा है, ग्लूकोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोजेनेसिस है वो क्या करता है, ग्लूकोजन हार्मोन को क्या करता है, फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा ग्लूकोजन हार्मोन जो है वो क्या निकले, कम निकले, तो आपका क्या होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाएगा। अगर आप फास्टिंग किए हुए हो, अगर आप फास्टिंग किए हुए हो और आपका जो अल्फा सेल है वो ग्लूकोजन हार्मोन को कम निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, फास्टिंग में आपके बॉडी में ग्लूकोज तो है लेकिन आप बेहोश हो जाओगे, वीकनेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्लाइकोजन हार्मोन है वो क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं हो पाया किस में, ग्लूकोज में। तो आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तो वही कह रहा है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन आर कॉन्ट्रोलैक्ट हार्मोन। जो इंसुलिन है और जो ग्लाइकोजन हार्मोन है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दोनों का काम अपोजिट होता है। इंसुलिन का काम क्या है, स्टोर करना, और ग्लाइकोजन का काम क्या है, उसको कन्वर्ट करना एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा सेल्स के बारे में। जो हमारा डेल्टा सेल है ये क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे बीएमआर रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, हमारे बीएमआर रेट को रेगुलेट करता है। और ये हार्मोन हमारा थायराइड हार्मोन भी करता है। जो हमारा थायराइड हार्मोन था, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, वो भी क्या करता है, बीएमआर रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो डेल्टा सेल्स भी करता है और हमारा थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ थायराइड हार्मोन भी बीएमआर रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे जो हम लोग आप पढ़ रहे हैं, ये हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किडनी के ऊपर, ये देखो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड है, किडनी के ऊपर ऐसे टाइप से 2 ग्लैंड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। कितना होता है नंबर में, 2 होता है। 2 किडनी, तो हर दोनों किडनी के ऊपर एक एक, तो कितना हो जाएगा, 2। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में 2 होता है, मतलब एक पेयर में होता है। जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो मेरा इनर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी वाला ग्लैंड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डू और डाई ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डू और डाई ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आप समझ गए कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी, डू और डाई, 3F ग्लैंड। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा यहाँ पे 3F है इसका मतलब क्या होता है, फियर, फ्लाइट, फ्लाई। और जो हमारा 4S है इसका क्या मतलब होता है, स्लाइवा, गूज बम्प, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट और कपकपी। तो वही कह रहा है, एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड 3F ग्लैंड, डू और डाई हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा कैसे कैसे ये काम करता है। तो देखो, इनर वाले पार्ट में क्या होता है, मेडुला होता है। जो हमारा मेडुला है वो क्या करता है, 2 टाइप के हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। एक मेरा क्या होता है, एड्रेलिन, और एक मेरा क्या होता है, नॉर एड्रेलिन।
और ये दोनों क्या बना मिलके बनाता है, इमरजेंसी हार्मोन बनाता है। जो मेडुला है वो दो टाइप का हार्मोन को रिलीज करता है, कौन कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और ये कब निकलता है, जो आपका इमरजेंसी हार्मोन है वो कब निकलता है, तो डर के वक्त निकलता है, या जब आप नर्वसनेस फील कर रहे हो तब निकलता है। और ये आपके बॉडी में क्या करवा देता है, जो इमरजेंसी हार्मोन होता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये क्या करवा देता है, आपको बायोलॉजिकल चेंजेस करवा देता है। तो जब आपको डर लगता है तो आपको क्या होता है, आपके मुंह में सलाइवा आता है, आपको गूज बम्प आने लगता है, आपका दिल का धड़कन एकदम तेजी तेजी से होने लगता है, आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, आपके सांसें तेज से चलने लगती हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, फियर फ्लाइट फ्लाई, या तो आपको जब डर लग रहा होता है, आपको मैं रात को 12 बजे कब्रिस्तान में ले जाके छोड़ दूं तो आप क्या करोगे, आप वहां से, आपको या दो ही ऑप्शन है, या तो वहां से भागो करो या मरो का स्थिति होता है। तो वही बात है। तो इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है हमारा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये कब निकलता है, आपके डर के वक्त निकलता है, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, स्लाइवा, गूज बम्प, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, कप कप, ये सब आपको होने लगता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आपका तेजी से होने लगता है। अब हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं, कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स जो है मेरा, जो 4S होता है वो कौन किस पे डिपेंड करता है, हमारे इसी कॉर्टेक्स पे। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये क्या कर रहा है, कॉर्टिसोइड हार्मोन एड्रेनलिन का कॉर्टेट पार्ट बनाता है। तो ये जो हमारा कॉर्टेक्स हार्मोन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स, मिनरल कॉर्टिसोइड और एंड्रोजन। ये कितने टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप में डिवाइड है, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स, मिनरल कॉर्टिसोइड्स और एंड्रोजन। तो जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिसोइड है, फर्स्ट से पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ये किसको रेगुलेट करता है, जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिसोइड है ये किसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ग्लूकोज के रेगुलेट करने के साथ साथ ही ये शुगर को भी रेगुलेट करता है। ग्लूकोज और शुगर तो एक ही साथ है, तो ग्लूकोकॉर्टिसोइड किसको रेगुलेट करता है, शुगर को रेगुलेट करता है। स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, ये किसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। जो हमारा मिनरल कॉर्टिसोइड है ये किसको रेगुलेट करता है, मिनरल्स को रेगुलेट करता है। ये किसको रेगुलेट करता है, मिनरल्स को रेगुलेट करता है, नाम में ही दिखा रहा है मिनरल्स। तो मिनरल्स में क्या होगा, ये जनरली सॉल्ट को रेगुलेट करता है। सॉल्ट का रेगुलेशन कौन कौन सा, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सबको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। फिर हमारा आ गया एंड्रोजन। तो जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन होता है ये हम लोगों में सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है वो किस चीज में हेल्प करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 4S को कंट्रोल करता है, कौन कौन सा 4S, शुगर, देखो किस किस को, जो हमारा कॉर्टेक्स हार्मोन है वो 4S को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा हो गया, एक शुगर हो गया, एक स्ट्रेस हो गया, एक सॉल्ट हो गया और एक क्या हो गया, सेक्सुअल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जो 4S होता है उसका मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे, शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट और सेक्सुअल। और ये कौन कंट्रोल करता है, कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, तो पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में होता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटा ग्रंथि है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हमारे बॉडी का क्लॉक कौन होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन होता है, तो पीनियल ग्लैंड क्या है, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। और हम लोग इसको थर्ड आई भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई भी इसको कहते हैं। इसमें से 2 टाइप का हार्मोन निकलता है। जो हमारा पीनियल ग्लैंड है उसमें से 2 टाइप का हार्मोन निकलता है। एक हमारा जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन बोलते हैं, और एक को हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। इसमें से 2 टाइप का हार्मोन निकलता है, एक को हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं और एक को हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। जो हमारा मेलाटोनिन है ये हमारा नाइट में निकलता है। जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है ये कब निकलता है, तो ये हमारा नाइट में निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको नाइट हार्मोन भी बोलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है रात में निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट हार्मोन बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वही हमको क्या करता है, वही हमको बताता है कि आपको अब सो जाना है, रात हो गया है। और यही हार्मोन है जो हमको बताता है कि अब सुबह
सुबह हो गया है उठ जाओ। तो जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वो क्या करवाता है, वो हमको सुलाने और जगाने का काम करवाता है, स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस कौन से हार्मोन का काम है, तो आप क्या बोल दोगे, मेलाटोनिन हार्मोन का काम है। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ कौन बनाता है, तो पीनियल बॉडी ग्लैंड बनाता है। इतना बात समझ में आ गया। अगर आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है तो आपको तिल हो जाता है। जो तिल होता है वो क्या होता है, वह कुछ नहीं, वह जो मोल होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो जमा हो जाता है और वो क्या कर देता है, आपको मोल बना देता है जो कि काला कलर का दिखता है। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो मेलानिन पिगमेंट, जो हमारा मेलानिन हार्मोन होता है, इसका एक और काम होता है। इसका क्या काम होता है, स्किन को कलर देता है। तो अगर किसी आदमी के अंदर मेलानिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसका जो चमड़े का स्किन का कलर क्या होगा, काला होगा। अब देखो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम सारे लोग किसके द्वारा बनाए हुए हैं, भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। तो जो हमारा मेलानिन हार्मोन होता है अगर किसी के बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका डार्क कलर आएगा। और अगर किसी के अंदर मेलानिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो वो कैसा होगा, उसका कलर व्हाइट होगा। तो समझ में आ गया कि हमारा जो स्किन का कलर किसी का व्हाइट और डार्क क्यों होता है, जिसका डार्क उसमें ज्यादा, जिसका व्हाइट उसमें कम। इतना बात समझ में आ गया। और मोल कब बनता है, तो मोल तब बनता है जब मेलानिन एक जगह आके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। इतना बात आपको समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। जो हमारा देखो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सेरोटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है ये हमको किस चीज क्या देता है, ये हमको गुड मूड का फील करवाता है। जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है ये हमको किस चीज का फील करवाता है, गुड मूड का फील करवाता है। तो ये देखो अब पढ़ते हैं, मेलाटोनिन ब्रेन सेल को रिकवर करने का काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, वो मेमोरी इंप्रूव करवाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो मेलाटोनिन इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, आप सो नहीं सकते हो, ये सब हो जाता है। ठीक है, और हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करवाता है, डाईयूरेनल साइकिल को पीनियल बॉडी ग्लैंड मेंटेन करता है। जो हमारा डाईयूरेनल साइकिल होता है उसको भी कौन मेंटेन करता है, तो हमारा पीनियल बॉडी ग्लैंड ही मेंटेन करता है। तो मैंने आपको पीनियल बॉडी ग्लैंड पढ़ा दिया। अब हम लोग गोनैड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, गोनैड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा गोनैड्स होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन के पास होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन के नीचे होता है। जो हमारा गोनैड्स होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन्स के नीचे होता है। जो हमारा गोनैड्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट आता है। गोनैड्स जो होता है दो टाइप का होता है, लड़कों के अंदर अलग टाइप का, लड़कियों के अंदर अलग टाइप का। लड़कों के अंदर जो होता है उसको हम लोग मेल गोनैड्स बोलते हैं, लड़कियों के अंदर जो होता है उसको हम लोग फीमेल गोनैड्स बोलते हैं। जो हमारा मेल गोनैड्स होता है उसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है। जो हमारा टेस्टिस होता है वो कितना होता है, एक पेयर में होता है। जो हमारा टेस्टिस होता है वो कितने पेयर में होता है, एक पेयर में होता है। और जो हमारा टेस्टिस होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी में आउटर पार्ट में होता है। जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक हार्मोन बनाता है ये, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होता है, वो मेलनेस के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो लड़कों के अंदर मेलनेस के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसी के कारण लड़कों के अंदर क्या क्या आता है, उनके अंदर मेल कैरेक्टर आता है, उनका दाढ़ी मूंछ आवाज ये सब भारी हो जाता है, उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होता है, बनना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं फीमेल गोनेड्स का। जो हमारा फीमेल गोनेड्स होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। वो क्या होता है, ओवरी होता है। ये कितने पेयर में होता है, एक पेयर में होता है। मतलब लड़कियों के पास भी दो ओवरी होते हैं। जो हमारा ओवरी है वो दो टाइप का हार्मोन बनाता है, कौन कौन सा, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा ओवरी है वो दो टाइप का हार्मोन बनाता है, कौन कौन सा, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा ऑस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन को रिलीज करवाता है, जो मेरा प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज करता है। जो मेरा ऑस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन को रिलीज करता है और जो मेरा प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज करता है। फीमेल हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रोजन को बोलते हैं। ऑस्ट्रोजन ही क्या कहलाता है, फीमेल हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये लड़कियों के अंदर क्या लाता है, प्यूबिक चेंजेस लाता है, उनका ब्रेस्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर स्टार्ट होता है और ओवा फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब उनके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको गोनैड्स भी पढ़ा दिया।
नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर ऑप्शन में पीनल ग्लैंड ना हो तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये कैसा ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका वजन होता है 0.5 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम के बीच। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका वजन कितना होता है? 0.5 से 1.5 के ग्राम के आकार का। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कैसा होता है? वो मटर के शेप का होता है, मटर के दाने के जैसा होता है। कैसा होता है? मटर के दाने के जैसा। और ये दो भाग में क्या है? डिवाइडेड होता है। ये दो भाग में डिवाइडेड होता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मटर के दाने के जैसा होता है और दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट बोलते हैं और एक को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट बोलते हैं। एक को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट बोलते हैं, एक को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट बोलते हैं। पोस्टीरियर मतलब हो गया पीछे वाला, एंटीरियर मतलब हो गया आगे वाला। ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या कहलाता है? यही मास्टर ग्लैंड कहता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या कहलाता है? मास्टर ग्लैंड कहलाता है। अब समझो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप सारे लोग इतना सारा अभी तक टोटल 7 पढ़ लिए। कौन कौन सा? ढेर सारा आपने पढ़ा ना कि हमारा कौन कौन सा ग्लैंड होता है। देखो गोनैड्स होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, अपना कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है, फिर अपना पैनक्रियाज होता है। तो ये सब क्या बना रहा होता है? ये सब हार्मोन बना रहा होता है। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है? ये इन सारे सातों ग्लैंड को जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हो इन सारे ग्लैंड को क्या भेजता है? मैसेज भेजता है और बोलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इन सारे ग्लैंड को, गोनैड्स को, ठीक है, फिर जो भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ये सबको ये मैसेज भेजता है और बोलता है कि सुनो तुम अब अपना हार्मोन बनाना स्टार्ट करो। वो जो ऑर्डर देता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक तरह से क्या होता है? ऑर्डर देता है। और ये क्या बोलता है कि ये ग्लैंड को बोलता है कि तुम अपना हार्मोन बनाना स्टार्ट करो। ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये जो है ये मैक्सिमम टाइप ऑफ हार्मोन को क्या करवाता है? रिलीज करवाता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करवाता है? मैक्सिमम टाइप ऑफ हार्मोन को रिलीज करवाता है। कितना? तो ये जनरली 7 टाइप के हार्मोन को रिलीज करवाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम टोटल 13 हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम कितना हो जाता है? टोटल 13 हो जाता है। जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबको कंट्रोल करता है, बस एक को नहीं करता है। वो कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो मेरा हाइपोथैलेमस है वो क्या होता है? इसका भी मास्टर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। तो अभी हम लोग यही दो पढ़ेंगे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम है और हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम है। तो आप लोग जान गए कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मटर के दाने के शेप का होता है, दो भाग होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या कहलाता है? वो बोलता है कि तुम अपना हार्मोन बनाओ। और सारा हम जो भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है सातों वो क्या करने लगता है? हमारा हार्मोन बनाने लगता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी को मैंने क्या बोला था? मटर के शेप का होता है। तो जो उसका आगे वाला भाग है जिसको हम लोग एंटीरियर पार्ट बोलते हैं वो क्या करवाता है? उससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग जीएच बोलते हैं। जो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? ये हमारे हाइट को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को, हमारे ऑर्गन को क्या करता है? डेवलपमेंट करवाता है। तो जो हमारा ये जीएच हार्मोन है ये क्या करवाता है? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन ये सबको क्या करवाता है? डेवलप करवा देता है। और अगर आपके ये बॉडी में कम निकले, अगर ये आपके बॉडी में कम निकले जीएच हार्मोन तो आप क्या हो जाओगे? आप डॉर्फिज्म के शिकार हो जाओगे। मतलब आप नाटे हो गए, मतलब जो क्या बोलते हैं? बौना। और जो अगर ये आपके बॉडी में अगर आपके बॉडी में जीएच हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो आपको क्या हो जाएगा? जाइजेंटिज्म नामक एक बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइजेंटिज्म नामक एक बीमारी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका शरीर होता है वो क्या होता है? काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे आप खली को देखो, इसमें क्या कह रहा है? कोई भी एक अंग का क्या होता है? ज़्यादा विकास हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होना? ना ज़्यादा निकलना चाहिए ना कम निकलना चाहिए, एक बैलेंस वे में निकलना चाहिए। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं पीएच का, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जैसे ही आप लैक्टिन शब्द देखो, आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि जो लैक्टिन हार्मोन होता है, लैक्टिन शब्द दूध से रिलेटेड है। तो जो फीमेल के अंदर से जो दूध बनता है या जो निकलता है, जो हमारे फीमेल के अंदर जो मिल्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वो कब होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ऐसा तो होता नहीं है। तो जो औरतों के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो कौन सा हार्मोन निकलवाने का करता है काम, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये किस में होता है, केवल फीमेल में होता है। ठीक है, अब आ जाओ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन। तो जो मेरा टीएसएच हार्मोन है, ये क्या करता है, ये निकलता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कहाँ जाता है, ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। ये क्या जाता है, थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलता है, थायराइड ग्लैंड अब तुम अपना हार्मोन बनाओ। थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और क्या कहता है कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाओ। तो थायराइड ग्लैंड अपना क्या करता है, हार्मोन बनाने लगता है। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं एसीटीएच हार्मोन क्या होता है। तो एसीटीएच हार्मोन जो होता है, वो एड्रीनोप्रोटेक्टोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारा क्या होता है, किडनी के ऊपर दो जो ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उसके पास जाता है कौन, एसीटीएच। और उसको क्या बोलता है, एड्रीनल ग्लैंड को, कि तुम अपना हार्मोन बनाओ। और वो अपना हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा एक है जीसीटीएच हार्मोन। ये हार्मोन कौन सा है, तो देखो जो हमारा जीसीटी, ये हमारा गोनाडोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होता है। तो देखो इसमें जनरली क्या होता है कि जो मेरा एलएचएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोलता है कि जो हमारा ओवरी में, देखो इसको समझो, ये एलएचएच हार्मोन जो फीमेल में बनता है, इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि फीमेल में जब एलएचएच हार्मोन बनता है, तो ये क्या होता है, आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा ओवरी होता है, वहाँ पे क्या होता है, एग होता है। उस एग को ये क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। एलएच हार्मोन क्या करता है, ओवरी में पड़े हुए एग को रिलीज करवाता है। रिलीज करवा के कहाँ ला देता है, फ्लैपियन ट्यूब के पास। फ्लैपियन ट्यूब के पास क्यों लाता है, ताकि जब स्पर्म आए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो वहाँ पे जो हमारा एग हो, ओवा हो, वो प्रेजेंट हो, और वो स्पर्म से फ्यूज़ करके क्या बनाए, जाइगोट बनाए। तो जो हमारा एलएचएच हार्मोन है, वो क्या करता है, जो हमारा एग बना हुआ रहता है, उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। ओवरी में जो एग बना हुआ रहता है, उसको हेल्प करता है, और कहाँ लेके जाता है, फैलोपियन ट्यूब के पास ले जाके छोड़ देता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोलते हैं। और ये किस में केवल होता है, फीमेल में होता है। और ये क्या काम करवाता है, ओवल्यूशन करवाता है। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है हमारा, ये हार्मोन का क्या काम है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारा क्या करवाता है, ये हमारा डेवलपमेंट करवाता है, किसका, एग और ओवा जो होता है उसका क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो एफएसएच पता चल गया। अब देखो जो हमारा एक लास्ट है एमएसएच। एमएसएच क्या होता है, तो ये हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। आप सारे लोग जानते हो कि हमारा पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता है, मेलोटिन निकलता है। तो उसी को ये क्या करता है, एक तरह से मॉनिटर करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा पीछे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसका क्या काम होता है। तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, यही क्या होता है, लव हार्मोन बोलते हैं इसको, मिल्क सिक्रेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर फोन बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही हम लोग को क्या करवाता है, प्यार करवाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो माँ होती है, उसको जब वो बच्चा को जन्म दे रही होती है, तो उसको 206 हड्डी टूटने इतना दर्द देता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती है, और उस बच्चे से उसका क्या होता है, अटैचमेंट होता है। तो वो कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर आप किसी को देते हो, तो उसके अंदर, मतलब फीमेल को देते हो, तो उसके अंदर से क्या होता है, जो मिल्क एजुकेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और गाय भैंस सबसे ज़्यादा दूध निकलवाने के लिए डॉक्टर उसको क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो क्या करवाता है, जो हमारा मैमरी ग्लैंड है उसको क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, जिससे कि जो हमारा मिल्क एजुकेशन हो, उसमें कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो क्या करता है, लेबर पेन को कम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडीएच हार्मोन क्या होता है। तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर ये हार्मोन नहीं निकले या इम्बैलेंस हो जाए तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, तो ये हमारे यूरिन में वाटर बैलेंस का काम करता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है, अगर आपके शरीर में सही से एडीएच हार्मोन निकल रहा है तो आपके शरीर में वाटर का कमी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और अगर ये कम या ज़्यादा निकले तो आपको क्या हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन में, क्या आपके शरीर से पानी निकल जाएगा और आपको बार बार यूरिन लगेगा। ठीक है। और अल्कोहल ज़्यादा लेने पर भी एडीएच क्या होता है, कम निकलता है। अल्कोहल अगर आप ज़्यादा भी लोगे तो आपका एडीएच क्या होगा, कम निकलेगा। तो समझ में आ गया कि एडीएच हार्मोन क्या काम करता है। तो एडीएच हार्मोन हमारे यूरिन में वाटर का बैलेंसिंग का काम करता है। इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी क्या होता है, मास्टर होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है, तो हमारे ब्रेन में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। आप सारे लोग जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबको बोलता है कि तुम अपना हार्मोन बनाओ, तुम अपना हार्मोन बनाओ, लेकिन कितना बनाओ ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे आप पानी में टंकी चलने के लिए, भरने के लिए छोड़ देते हो तो बंद भी तो करते हो कि बनाते रहो पानी भरते रहो, पानी भरते रहो। तो ऐसा तो नहीं होता है। उसी टाइप से जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो किसको मैसेज भेजता है, तो वो पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि अब हार्मोन बनाना बोलो थायराइड ग्लैंड को कि हार्मोन बनाए। कौन भेजता है, हमारा हाइपोथैलेमस। फिर जब बन जाता है तो फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है अब बोलो बंद करने के लिए पिट्यूटरी को कि अब हार्मोन ना बनाए। तो इस टाइप से ये बेसिकली काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या होता है, हमारा थर्मो रेगुलेटरी। थर्मो रेगुलेटरी का मतलब होता है कि ये मतलब जो हमारा ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में हार्मोन को रिलीज करवाने में और उसको स्टॉप करवाने में हेल्प करता है, रेगुलेट करवाता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस की वर्किंग कंडीशन को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक हम लोग बांटा है इनहैबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहैबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब होता है निकलवाना, इनहैबिटिंग का मतलब क्या होता है, बंद करवाना। रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग का मतलब होता है निकलवाना, इनहैबिटिंग का मतलब होता है बंद करवाना। अब देखो हमारा क्या है यहाँ पे जीएनआरएच हार्मोन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। तो ये जनरली किस में निकलता है, मेल और फीमेल में निकलता है। जहाँ पे भी आप रिलीजिंग सब समझो, जहाँ पे भी आप इनहेबिटिंग सब समझो, वो समझोगे किससे है, वो हाइपोथैलेमस है। क्योंकि जो हमारा रिलीजिंग होता है उसका मतलब होता है निकालना, इनहेबिटिंग का मतलब क्या होता है, बंद करना। इतना बात समझ में आ गया। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, दूध निकालो। फिर जब दूध का काम हो गया तो इनहैबिटिंग हार्मोन निकलेगा और क्या बोलेगा कि दूध को अब बंद कर दो। क्रोटीन टॉर्पिडो हार्मोन होता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन में क्या होता है कि डोपामाइन अगर आपके बॉडी में डोपामाइन जो है वो क्या निकलने लगे, कम निकलने लगे। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। अगर आपके बॉडी में डोपामाइन जो है कम निकलने लगे तो आपको एक बीमारी हो सकता है, जिस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर। फिर आपको एक बीमारी हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपका मूड चेंज होने लगता है, आपको टेस्ट पता नहीं चल पाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब क्या होता है, जब आपके बॉडी में डोपामाइन कम रिलीज हो जाता है। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं पीना चाहिए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्या करता है, थर्मामीटर है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी एक तरह से रेगुलेट करता है। तो इसी के साइड से आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन के अराउंड एंडोक्राइन सिस्टम का लेके आऊँगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।